नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में जिसका नाम है योर रेस्टो हेल्थ। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को बहुत मान्यता दी जाती है, बहुत सम्मान दिया जाता है और गाय के हर चीज को पूजा जाता है। गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का मूत्र, ये औषधि, पर्यावरण और हमारे कॉस्मेटिक के कई चीजों में लाभदायक है। दोस्तों, गाय शुक्र देव को रिप्रेजेंट करते हैं और शुक्र देव माता लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करती हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से गाय माँ लक्ष्मी को ही रिप्रेजेंट करती है। दोस्तों, हम गाय को अलग अलग प्रकार के भोजन, ग्रास, अन्न वगैरह देते रहते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस आहार से गाय आपके लिए वरदान साबित हो सकती है, किस प्रकार का भोजन गाय को देना चाहिए, किस प्रकार का चारा गाय के लिए शुभ होता है जिससे आपका ग्रह शुभ होता है। लेकिन दोस्तों, ये सारी चर्चा करने से पहले हमेशा की तरह आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि हम गाय को चरी का दान करते हैं, रोटी का दान करते हैं, पालक, मूंग साबुत, आटे की लोई, गुड़ और भी बहुत सारी चीजें गाय को दी जाती है। लेकिन मुख्य रूप से हरा चारा गाय के लिए बेहद फलदायी होता है, उनकी अपनी सेहत के लिए भी और हमारे अपने ग्रहों की दृष्टि से भी बहुत फायदेमंद होता है। गाय की खुराक में अगर हम चरी का दान करते हैं, यानी अपने वजन के बराबर या अपने जीवन साथी के वजन के बराबर, तो इससे गृहस्थी को बहुत अच्छा बल मिलता है। अगर जीवन साथी के स्वास्थ्य पर दिक्कत आ रही हो तो उसमें राहत मिलती है। इसी प्रकार अगर हम गाय को आटे की रोटी देते हैं, यानी अपने घर में बनी हुई पहली रोटी हम गाय के लिए निकालते हैं और प्रतिदिन उसको देते हैं, तो इसमें घर की बरकत बढ़ती है। इससे आने वाली संतान को सही रूप से हम पाल पोस कर बड़ा कर पाते हैं, वो आज्ञाकारी बनता है या बनती है और जीवन में अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करने वाली संतान पैदा होती है, आज्ञाकारी संतान पैदा होती है। इसी प्रकार गाय को गुड़ खिलाया जाता है। जब भी गाय को गुड़ खिलाया जाता है तो इसमें सूर्य की जो नेगेटिविटी है, सूर्य की नकारात्मकता है, जो आपकी गृहस्थी को जला रही है, आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार का तूफान खड़ा कर रही है और सूर्य शुक्र के मिलने से अक्सर तलाक वाली स्थिति, झगड़े वाली स्थिति पैदा होती है। तो ऐसे में गुड़ गाय को खिलाना गाय के द्वारा सूर्य के नेगेटिव पक्ष को वो खत्म कर देती है, उसको खाकर, उसे पचाकर जो वेस्ट होता है, जो नेगेटिव होता है, उसको बाहर निकाल देती है। दोस्तों, गाय को सफेद ज्वार भी खिलाई जाती है। इससे शुक्र का खुद का नेगेटिव प्रभाव, जैसे 8वें घर में हो, 9वें घर में हो, 11वें घर में हो, तो ऐसे में इस शुक्र के नकारात्मक प्रभाव को ठीक करने के लिए यानी गाय को सफेद ज्वार खिलाई जाती है। दोस्तों, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप से या अपने परिवार वालों से किसी तरह से परेशान है कि या तो वो बहुत ज़्यादा दिखावे की ज़िंदगी जी रहा है या उसके परिवार का कोई सदस्य, जैसे उसकी संतान, बेफिजूल का दिखावा करने के चक्कर में बड़े बड़े खर्चे कर रहा है, तो ऐसे में काली गाय की अगर सेवा करते हैं, काली गाय को सुबह की पहली रोटी देते हैं, तो पुत्र संतान जो आपके लिए आपके नाक में दम कर चुकी है, उसके अंदर सुधार आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति या किसी स्त्री का हस्बैंड अपने गृहस्थी से जी चुराकर, पथ भटक कर दूसरी स्त्री के पास जा रहा है, अपने गृहस्थी की जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहा है, अपने भोग और अपने कामुकता के कारण वो और स्त्रियों को तो बहुत ज़्यादा मानता है लेकिन अपने घर की स्त्री का अपमान करता है, उसको तवज्जो नहीं देता है, तो ऐसे में गाय को आलू खिलाने से विशेष रूप से लाभ होता है। हल्दी में पीले करके अगर आलूओं को आप गाय को खिलाते हैं तो ये आपके लिए बेहद लाभकारी होता है। दोस्तों, अगर गृहस्थी में टकराव की स्थिति ऐसी बन गई है कि तलाक होने वाला है, मियाँ बीवी के बीच में बन नहीं रही है, हर छोटी बात पे झगड़ा हो रहा है या अपने ससुराल वालों के साथ संबंध ठीक नहीं बन रहे हैं, पराई ममता अपने गले पे पड़ रही है, दूसरे के चक्कर में अपनी गृहस्थी खराब हो रही है,
जब ऐसी स्थिति आने लग जाए तो ऐसे में लाल गाय की सेवा करना विशेष रूप से फायदेमंद होता है। अगर स्त्री की सेहत खराब हो रही हो, खुद के अंदर नपुंसकता आ रही हो, आए दिन लड़ाई झगड़े, अपने कैरेक्टर पर कंट्रोल ना होना, कामुकता के वशीभूत होना, ऐसी स्थिति दोनों में से जीवन साथी या खुद में किसी में भी ऐसी आ रही हो, एक भी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा हो और उसके कारण दूसरे साथी को परेशानी आ रही हो, तो ऐसे में काली गाय या भोंडी गाय की सेवा करना, उन्हें गाजर खिलाना, उन्हें रोटी खिलाना बेहद लाभकारी होता है। अपने जीवन साथी के बराबर वजन के हरी चरी को आप काली गाय को खिलाते हैं तो इससे लाभ मिलता है। या काली गाय को गुड़ आटे पर रखकर या गुड़ लगाकर आटे का पेड़ा अगर आप ऐसे में गाय को देते हैं तो इन समस्याओं से आपको निजात मिलती है। दोस्तों, बिना सींग वाली गाय, काली गाय, लाल गाय, इनकी सेवा करना शुक्र के द्वारा अगर हर खुशी में गम की स्थिति बन रही हो, घर से दवाइयों का डब्बा ना हट रहा हो, आए दिन घर के अंदर लड़ाई झगड़े वाली स्थिति बन रही हो, तो ऐसे में ये उपाय यानी भोंडी गाय, काली गाय या लाल गाय की सेवा करना इस तरह की परेशानियों से आपको बाहर निकालता है। दोस्तों, गाय को अगर मूंग साबुत खिलाते हैं तो इससे आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यापार में तरक्की मिलती है। आपको अगर आपके काम का श्रेय नहीं मिल पा रहा तो वहां पर आपको श्रेय भी मिलना शुरू होता है। किसी भी गौशाला में अगर आप गाय को नमक डाल के आते हैं, नमक जो सेंधा नमक का होता है या पहाड़ी नमक होता है जो पत्थर की फॉर्म में होता है, उसको अगर आप गौशाला में देते हैं तो इससे आपके नाम शोहरत को सपोर्ट मिलता है। आपका जीवन जिस उद्देश्य के लिए बना है उस उद्देश्य में आपको सफलता मिलनी शुरू होती है। दोस्तों, अगर आप गाय का दान, गऊ का दान अपने विवाह के समय पर करते हैं तो पूरा जीवन गृहस्थी के मामले में आपका बेहतर रहता है। आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं वहीं पर कंट्रोल हो जाती हैं, वहीं पर थम जाती हैं। जो गृहस्थी आपकी विवाह के बाद शुरू होने जा रही है, जो कि शुक्र के अधीन है, वो शुक्र का दान करके आप पहले ही उसे बेहतर कर देते हैं। तो दोस्तों, ये आज मैंने आपको गाय के चारे, गाय के भोजन, गाय के आहार के बारे में बताया, जिस आहार से आपके अलग अलग समस्याएं सॉल्व होती हैं। उम्मीद करता हूं कि आप भी इन बातों का ध्यान रखेंगे और अगर ये चीज़ें आपकी काम की रही हों, आपको अच्छी लगी हों तो चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।